आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि क्या निम्नलिखित स्थिति एपी में है और क्यों। तो देखो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन बोलता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो क्या ये स्थिति एपी में है या नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए आइए सबसे पहले हम 5th क्लास का थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि बेसिक क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे एपी को, जिसमें हमारे पास एपी में A1 A2 A3 और इस तरह से ये AN तक होती है। तो इसमें ये जो श्रृंखला है A1 A2 A3 AN ये श्रृंखला होती है। इस श्रृंखला को हम एपी कब कहते हैं, जब इसके जो है क्रमागत पद, इनके क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वो समान होता है, तो हम इसको कहते हैं एपी। यदि इसके जो क्रमागत पद हैं उनका समान अंतर नहीं होता तो ये एपी नहीं कहलाती, ये सिर्फ एक श्रृंखला होती है। और ये जो क्रमागत पद हैं इनके क्रमागत पदों के बीच के अंतर को हम कहते हैं सार्व अंतर, इंग्लिश में कहलाता है कॉमन डिफरेंस। तो इसमें ये जो कॉमन डिफरेंस है इसे निकालने के लिए हम जो है कॉमन डिफरेंस को डी से इंडिकेट करते हैं, जिसका रूल होता है कि बाद वाले पद में हम पहले वाला पद माइनस कर दें। यदि हमने A2 लिया तो माइनस A1 करेंगे, यदि A3 लिया तो माइनस A2 करेंगे, ठीक है। यदि A4 लिया तो माइनस A3 करेंगे। ये होता है इसमें कॉमन डिफरेंस का रूल। बाद वाले पद में से पहले वाला पद माइनस कर देते हैं। इसके बाद में हमें इसके बेसिक में जानना है मिश्र धन। यहां पर हम जो मिश्र धन निकालेंगे उसके लिए रूल होगा मूलधन इंटू में आएगा 1 प्लस दर बटे 100 और पावर में आ जाएगा यहां पर समय। हमें मिश्र धन निकालने के लिए इस रूल को यूज करना है। आइए जानिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें क्या क्या मिल गया। दर मिल गया हमें 8% वार्षिक। इसके बाद हमें इसमें मिल गया मूलधन, जिसको हम नाम देंगे A1, जो कि कितना है हमारे पास में 10,000। इसके बाद यहां पर हमें चाहिए क्या, 1 साल का मिश्र धन। 1 साल का मिश्र धन जिसको हम नाम देंगे क्या, A2। तो इसके लिए हमारे पास रूल क्या था, सबसे पहले क्या आता है मूलधन। मूलधन हमारे पास कितना है 10,000 रुपये। ब्रैकेट में आता है मल्टीप्लाई में 1 प्लस दर। दर कितना है हमारे पास में 8%, ठीक है, बटे में 100। पावर में क्या आता है समय। कितने टाइम के लिए निकाल रहे हैं हम, 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए है इसलिए पावर में आ जाएगा 1। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ ये कितना हो जाएगा 10,000, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में यानी हमारे पास ये क्या हो जाएगा 100 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो कितना हो जाएगा 100 प्लस में 8 बटे में 100। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा 2 जीरो से इसके 2 जीरो खत्म। 100 में 8 प्लस होगा तो 108। 108 की मल्टीप्लाई यदि हम 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 की जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में हो जाएगा 2 जीरो, यानी हमारे पास ये कितना आ जाएगा 108 और ये 00 लास्ट में इसके ऐसे ही आ जाएंगे, ये वाले लास्ट के 2 जीरो, ठीक है। तो 1 साल के लिए जो मिश्र धन है वो हमारे पास में आ गया 10,800। इसी प्रकार अब हम देखेंगे यहां पर 2 साल का मिश्र धन, जिसको हम नाम देंगे क्या A3, जो कि क्या होगा इस बार हमारे पास जो यहाँ ये मूलधन था 10,000, इस बार मूलधन की जगह हम ये लेंगे ये वाला, जो कि कितना है 10,800। मल्टीप्लाई में है 1 प्लस दर हमारे पास 8 है बटे में 100 और इस बार टाइम कितना आ जाएगा 2 साल। तो यहाँ पर पावर में आ जाएगा 2। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करके यहाँ पर ये देखो कितना हो जाएगा, यहाँ ये जो है 10,800 ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ब्रैकेट में हमें इसे सॉल्व करना है तो इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये 100 की जो है 1 से गुणा होगी तो 100 में 8 प्लस होगा तो 108 और बटे में 100। पावर में कितना था 2। तो पावर में 2 होने का मतलब है कि यहाँ पर ये 2 बार है मल्टीप्लाई में, ठीक है, 108 बटे 100। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे। देखो इसके जो लास्ट के ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब देखो हमारे पास ये जो है 108 का क्यूब, हमें 108 का क्यूब देखना है तो 108 का क्यूब क्या होता है 12597
12 अपॉन में जो है ये 100 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये जो है 2 0 होने की वजह से यहाँ पर 2 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 1 और 2 से पहले पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में ये आंसर हो जाएगा 12,597.12। ये आ गया दूसरे यानी कि 2 साल का मिश्र धन। अब यहाँ पर हमें चेक करना है, हमें क्या चेक करना है, सार्व अंतर के लिए कि सार्व अंतर समान है या नहीं। अगर सार्व अंतर समान होता है, बराबर होता है, तो ये एपी में है, और यदि सार्व अंतर समान नहीं होता तो ये एपी में नहीं है। तो सार्व अंतर के लिए हम चेक करेंगे डी, जिसमें हमारे पास क्या रूल होगा, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास में कितना है 10,800, माइनस होगा इसमें A1 जो कि हमारे पास में है कितना 10,000, और 10,000 में से 10,800 में से 10,000 जाएगा तो बचेगा हमारे पास में यहाँ पर 800। इसी प्रकार यदि हम देखें सेकंड केस में जो हमारे पास डी है वो निकल के क्या आया था A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 हमारे पास में कितना है 12,597, ये हमारे पास में है। अब इसमें जो पॉइंट के बाद ये 12 है, पॉइंट के बाद है ये 12, यानी कि पॉइंट के बाद ये 1 जो है 5 से कम है, तो 5 से कम होने की वजह से हम इसमें जो है ये 7 का 7 रहने देते हैं, इसमें कुछ नहीं करते। माइनस हम इसमें करेंगे कितना A2 जो कि हमारे पास में निकल के कितना आया था 10,800। अब हम 12,597 में से 10,800 को घटाएंगे तो देखो कितना आ जाएगा भाई, 7 से 0 जाएगा तो बचेगा 7, 9 से 0 जाएगा तो 9, 5 से तो 8 नहीं जा सकता तो एक यहाँ से कैरी करेंगे तो यहाँ पर ये 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7, यहाँ पर ये बचा क्या 1 में से 0 जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ पर कैरी कर लिया था हम, यहाँ ये 1 है, 1 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा क्या 0, खत्म। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये डी निकल के आया है दोनों केस में वो समान नहीं है। तो यहाँ हम कहेंगे चूंकि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः यह स्थिति एपी में नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।